गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज है 3 मार्च 2017 और मेरे बहुत से जो व्यूवर्स हैं उनके कहने पर मैं ये इस वीडियो को ला रहा हूँ। और उनकी डिमांड थी कि सर द हिंदू का ट्रांसलेशन करिए, क्योंकि यूट्यूब या कहीं पर भी द हिंदू का डिस्कशन मिल जाएगा लेकिन ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा। और पढ़ना सबको है, द हिंदू बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप यूपीएससी के लिए जा रहे हैं या किसी भी चीज के लिए। और साथ ही साथ जब हम द हिंदू का ट्रांसलेशन देखते हैं तो हमारी पैसेज रीडिंग बहुत इंप्रूव होती है। और पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है आईबीपीएस पीओ या एसएससी सीजीएल या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में। तो द हिंदू एक स्टैंडर्ड है, इसका इसका जो एडिटोरियल सेक्शन होता है उसका पैसेज बहुत ही स्ट्रांग होता है। इससे हमें कई सारे फायदे होते हैं, 3 फायदे होते हैं। पहला तो हमारी पैसेज रीडिंग बढ़ती है, दूसरा हमारा वोकैबलरी स्ट्रांग होता है, तीसरा हमारा जो होगा वो है हमारा नॉलेज बढ़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज 3 मार्च का एडिटोरियल ट्रांसलेशन द हिंदू का। और स्लाइड ये है, ये आज की एडिटोरियल है। अ 4 month लॉन्ग ब्लॉकेट इज द मेन इशू इन द असेंबली इलेक्शन। ये जो असेंबली इलेक्शन हुआ था, हो रहा है इस समय, इसमें जो है ये जो 4 महीने का जो ब्लॉकेड है ये बहुत ही मेन इशू है। हेडिंग्स ऐसी ही होती हैं, लेकिन इस हेडिंग को समझने से पहले हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को समझते हैं, आखिर ये बना क्यों। तो ये एक इशू है, ये मणिपुर का इशू है। और आप ये देखिए, ये भारत का मैप है, ये इंडिया का। और इसका ये जो नॉर्थ ईस्ट साइड है इसमें आपको मैं ले चलता हूँ। ये है अरुणाचल प्रदेश, ये ऊपर वाला हिस्सा जो ब्लू कलर का है। और ये है आसाम, ये मेघालय, ये त्रिपुरा और ये मिजोरम, और ये जो नागालैंड और ये मणिपुर है, ये देख रहे हैं, ये मणिपुर। तो मणिपुर में एक्चुअली हुआ ये है कि यहाँ पर दो तरह के एथनिक पीपल्स हैं, मतलब दो तरह के लोग हैं, दो कल्चर को फॉलो करने वाले। पहले तो है नागा और दूसरे हैं हमारे कुकीज। तो नागा और कुकीज को लेकर यहाँ पे बवाल खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि मणिपुर में जो है वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वहां के जो सीएम थे उन्होंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए ये हिल के आसपास के जो एरिया है उनको अलग अलग एक डिस्ट्रिक्ट ही बना दिया जाए। और हिल के आसपास रहते थे कौन? वो है हमारे कुकीज। तो यहाँ पे नागा लोग जो हैं वो काफी ज्यादा एरोगेंट हो गए, वो उनसे खफा हो गए कि आप कैसे हमसे बिना पूछे आपने कैसे कुकीज के लिए अलग से सेपरेट राज्य दे दिया। एक्चुअली नागा लोगों का कहना यह है कि आज से उन्हीं का ये जो मणिपुर का ये जो एरिया है, नागालैंड और ये सब एरिया, ये बेसिकली नागास प्रजाति का ही है। नागास जो जनजाति है उन्हीं का ही है। ये कुकीज लोग 200 साल पहले आए थे, लेकिन आज तक नागा लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कुकीज आज भी वहां पे माइनॉरिटी हैं। तो जब वहां की गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट ने उनके लिए अलग से स्टेट ही बनाने, डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात कही, तो उसमें नागा लोग जो है विद्रोह कर बैठे। और उन्होंने जो यहाँ पर NH-37 हाईवे है, जो कि इधर एकमात्र हाईवे है आपके मणिपुर जाने का, तो उसको ब्लॉकेड कर दिया 4 महीने से। ये लगभग दिसंबर की कहानी है, दिसंबर से ही यहाँ पे ब्लॉकेड है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी सामान नहीं जा पा रहा है, पेट्रोलिंग नहीं जा पा रही। तो अभी हाल में पीएम ने हमारे एयरफोर्स की मदद से पेट्रोलिंग, क्योंकि हाईवे पे तो ब्लॉकेड है, पेट्रोल को एयरफोर्स की मदद से मणिपुर में पहुंचाया। अब सोचिए सप्लाई वगैरह सब बंद है, नागा लोगों का ये है। तो इस पे ही ये आर्टिकल बना हुआ है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस आर्टिकल से हो क्या रहा है यहाँ पर कि द 4 month ब्लॉकेड इज द मेन इशू इन द असेंबली इलेक्शन। असेंबली इलेक्शन जो होने वाले हैं उसका सबसे महत्वपूर्ण जो इशू है वो यही बन गया है। मणिपुर विल वोट इन 38 ऑफ इट्स 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑन सैटरडे। 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट में 38 कॉन्स्टिट्यूएंसी में मणिपुर में वोट होगा सैटरडे को, इन द फर्स्ट 2 फेज, पहले 2 फेज में। दिस इलेक्शन इज शेपिंग अप इनटू समथिंग न्यू फॉर मणिपुर पॉलिटी। ये मणिपुर की जो पॉलिटिक्स है उसके लिए एक नए नए तरह की ये पॉलिटिक्स ये बना रहा है। ये जो इश्यू है, अ डायरेक्ट कॉन्टेस्ट बिटवीन टू नेशनल पार्टीज। वहां पर दो नेशनल पार्टीज का डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है। कौन कौन सी? क्योंकि दोनों एक दूसरे से होड़ में है, कांग्रेस एंड भारतीय जनता पार्टी। ये दोनों ही वहां पर अपना सिक्का जमाना चाहती हैं, वहां पर राज करना चाहती हैं। द कांग्रेस इज सीकिंग टू डिफेंड इट्स 15 years रिकॉर्ड इन पावर। एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहां पर 15 साल से या उससे पहले से, हमेशा से कांग्रेस जो है वो राज कर रही है। वहीं एमएलए एमएलसी जो भी बनते हैं वो कांग्रेस पार्टी के ही बनते हैं।
while the BJP fancies its chance in the state that has generally voted favorably for the party ruling at the center. अब जो वहां पे चूंकि अब ये इशू हो गया है, तो अब वहां के जो लोग हैं वो चीफ मिनिस्टर ने ये काम किया है कांग्रेस के, तो कांग्रेस से थोड़ा सा वो खफा हो गए हैं। तो वही बीजेपी क्या है, वो चांस फायदा उठाना चाह रही है कि शायद इस इश्यू के कारण ही हमें वोट मिले और हम वहां पर नए सिरे से शासन करें और हम वहां से अपनी विजय रथ को आगे बढ़ाएं। द 4 month long blockade by the United Naga Council of highway leading up to the valley has dominated the discourse in the run up to the elections. ये 4 महीने का जो ब्लॉकेड है, ये लीड कर रहा है रन अप, मतलब डिस्कोर्स इन द रन अप, डोमिनेट कर रहा है रन अप ऑफ द इलेक्शन, मतलब इलेक्शन जो होने जा रहे थे उसको ठीक से नहीं चलने दे रहा है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं इस ब्लॉकेड के कारण। द मणिपुर इलेक्शंस आर इंपॉर्टेंट फॉर बोथ नेशनल पार्टीज। मणिपुर का जो इलेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों पार्टियों के लिए। द कांग्रेस इज सीकिंग टू रिटेन इट्स होल्ड एज द ओनली पार्टी दैट हैज इलेक्टोरल सपोर्ट अक्रॉस वेरियस एथनिक एंड जियोग्राफिक रीजन्स इन द स्टेट। अब कांग्रेस जो है वो चाहती है कि जैसे कि कांग्रेस ही वहां पे शासन करती थी, तो कांग्रेस अभी भी चाह रही है कि हम ही जो है फिर से वहां पर अपना राज्य जमाए। वाइल द बीजेपी इज कीन टू गेट पावर इन अनदर नॉर्दर्न स्टेट आफ्टर इट्स विक्ट्री लास्ट ईयर इन आसाम। अब देखिए बीजेपी क्या है, पहली बार ऐसा हुआ है कि आसाम में बीजेपी जो है जीती थी, तो अब वो उसी चीज को कंटिन्यू करने के लिए अब बीजेपी चाहती है कि अब हमने आसाम पे नॉर्थ ईस्ट की तरफ हम आसाम पहुंच पे अपना विजय रथ गाड़ चुके हैं, विजय झंडा गाड़ चुके हैं, तो हम अब अब हम मणिपुर में भी अपना झंडा गाड़ेंगे। कीन टू गेट पावर, ये बहुत इंटरेस्टेड है पावर पाने के लिए मणिपुर में। अ कॉन्टेस्ट बिटवीन द कांग्रेस एंड द बीजेपी इन मणिपुर इज वेलकम। जो मणिपुर और मणिपुर में बीजेपी और कांग्रेस का जो कॉन्टेस्ट है वो स्वागत किया जा रहा है। एज बोथ पार्टीज डू नॉट रिप्रेजेंट एनी स्पेसिफिक एथनिक ग्रुप्स, क्योंकि वहां की जो दोनों पार्टियां हैं वो किसी भी एथनिक ग्रुप्स, वहां पे जो कीकू एंड ये नागाज हैं, उनमें से किसी भी इंसान को उठाकर वहां का सीट के लिए नॉमिनेट नहीं कर रही है, वो अपने अलग डू नॉट रिप्रेजेंट एनी स्पेसिफिक एथनिक ग्रुप अनलाइक अदर पार्टीज इन द फ्रे इन द प्रीवियस इलेक्शंस। बट द बीजेपी लैक्स अ ग्रास रूट बेस इन मणिपुर। लेकिन बीजेपी जो है उसका जो ग्रास रूट का मतलब होता है कि मतलब वहां पर उसका फाउंडेशन तो बीजेपी का है ही नहीं ना, तो वही चीज है कि बीजेपी की कमी है, क्योंकि बीजेपी तो आज तक मणिपुर में जीती ही नहीं थी। एंड लार्जली कंप्राइजेस लीडर्स हु आर डिफीटेड फ्रॉम द कांग्रेस। और बीजेपी के पास ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से वहां जीते हैं, क्योंकि मणिपुर में हमेशा ही कांग्रेस पार्टी 15 साल से लगभग रह रही है। This has resulted in political campaign largely made up of accusations and counter accusations of corruption। और यही कारण है कि वहां पर पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिकल कैंपेन हो रहा है और उसमें क्या हो जा रहा है, लोग आरोप प्रत्यारोप, ऑक्यूजेशंस एंड काउंटर ऑक्यूजेशंस कर रहे हैं, एक दूसरे पर करप्शन का बता रहे हैं या ब्लेम कर रहे हैं, यही सब। और बिसाइड्स द ब्लेम गेम ऑन द ऑनगोइंग ब्लॉकेड इस, जो कि वहां पे ब्लॉकेड है उस पर निर्णय न लेकर वो आपस में ही कांग्रेस एंड बीजेपी की आपने ये गलती किया, आपने ये गलती किया, एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं, जो कि मेन इश्यू पे काम नहीं कर रहे हैं। The decision in the early December 2016 as by the Okram Adobe Singh government to notify the formation of 7th new districts। अब डिसीजन जो था वो अर्ली दिसंबर की शुरुआत में वहां पे जो सीएम थे ओकराम अबोबी सिंह, ये कांग्रेस के थे, उन्होंने ही नोटिफाई किया था कि 7 नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाएंगे, जिससे कि 16 डिस्ट्रिक्ट एक स्टेट में बन जाएंगे। और ये बहुत ही मोमेंटस था, ये बहुत ही ऐतिहासिक एक निर्णय था। इट अलाउड द कांग्रेस टू सीक सपोर्ट फ्रॉम द हिल एरियाज। और इन्होंने ये सोचकर किया था कि जो हिल एरियाज में कुकीज हैं उनका हमें सपोर्ट इससे मिलेगा फॉर दिस डिसीजन। एज द न्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन द हिल्स मेड फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस इन द एरिया फार फ्रॉम द वैली। क्योंकि अब ये वैली से काफी एरिया फार था, इसलिए उसको जो है एक साथ अगर आप एडमिनिस्टर करते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए जब 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट बन जाएंगे तो उनके अलग एडमिनिस्ट्रेशन होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव्स होंगे, तो थोड़ा आसान होगा, यही सोचकर उन्होंने ऐसा किया था। However, it resulted in the intensification of the blockade sponsored by the UNC। लेकिन ये जो काम हुआ उसका एक अलग ही दुष्परिणाम निकला। यूएनसी यूनाइटेड नागा काउंसिल जो थी उसने ब्लॉकेट कर दिया, सीवियरली हिटिंग नॉर्मल लाइफ इन मणिपुर। और मणिपुर के जो नॉर्मल लाइफ है वो पूरी तरह से एकदम अस्त व्यस्त हो गई। द परसिस्टेंस ऑफ द ब्लॉकेड
ये जो ब्लॉकेट बना हुआ है हैज लीड टू सम डिग्री ऑफ डिसअफेक्शन ओइंग टू द इनएबिलिटी ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट। और जो ये परसिस्टेंस ब्लॉकेड अभी तक लगा हुआ है, कुछ इसका निर्णय नहीं हो पा रहा है, इससे जो नॉर्मल पीपल है, वहां की जो जनता है वो परेशान हो गई है। और ये लीड कर रहा है कि कांग्रेस गवर्नमेंट कुछ भी काम नहीं कर रही है, कांग्रेस के ये डिसअफेक्ट हो गए हैं, ये कांग्रेस से इनका अफेक्शन खत्म हो गया है वहां की जनता का। इवन इफ द गवर्नमेंट डिफेंस at that any punitive measures against the UNC would have led to violence cannot be summarily dismissed। इसका मतलब यह है कि प्यूनिटिव का मतलब होता है कि पनिश देने से, मतलब ऐसा कुछ निर्णय जिसमें आप पनिश दें, लोगों को दंड दें। तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो डिफेंस का मदद लेकर आप यूएनसी के लिए आप यूएनसी पर आप अटैक करवाइए या दंगे करवा के उनको मतलब यूएनसी को चुप शांत कराइए, लेकिन ये भी कोई एक अच्छा ये वायलेंस एक्ट है जो कि नहीं करना है। The Congress blames the center for not prevailing upon the UNC। अब कांग्रेस ब्लेम कर रही है कि ये जो भाजपा है ये काम ही नहीं कर रही है, ये चाहे तो अपने डिफेंस का यूज करके काम कर सकती है। अदर नागा ग्रुप टू एंड द ब्लॉकेड while the BJP blames the Congress for precipitating the crisis। अब वही चीज है कि कांग्रेस जो है ब्लेम कर रही है भाजपा को और भाजपा ब्लेम कर रही है कांग्रेस को, कि भाजपा कह रही है कि आप ही के कारण ये सारा ब्लॉकेड हुआ है, क्योंकि आप ही ने अगर 7 स्टेट्स ना बनाए होते, ये निर्णय ना लिया होता तो ऐसा होता ही ना। इन अ स्टेट वेयर इंसर्जेंट का ग्रुप का मतलब वो एक्टिव ग्रुप जो कि हमेशा अपोज करते हो। तो इन अ स्टेट वेयर इंसर्जेंट ग्रुप्स रिमेन्स एक्टिव एंड दैट इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज टू शोर अप इट्स इकोनॉमी, the electorate would have welcomed a genuine discourse on such issue in run up to the elections। Sadly this did not happen। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो इलेक्टोरेट है उनसे हम लोगों ने इलेक्टोरेट वो होते हैं जो चुनाव मतदान देते हैं, जैसे कि हम सब क्या है इलेक्टोरेट्स हैं, ठीक है। 18 से नीचे वाले क्या है इलेक्टोरेट्स नहीं है। आपको बता दूं कि 1920 से पहले जो यूएसए है वहां पर वुमेन्स को इलेक्टोरेट्स नहीं मिला था, मतलब केवल जब वुमेन को बोला जाए कि आप इलेक्शन में पार्ट लेंगी तभी करते थे। उससे पहले वुमेन चाहे 18 से ऊपर हो चाहे ना हो उनको इजाजत नहीं थी 1920 के पहले, लेकिन अब तो सबको है 18 के बाद। वेलकम। तो फिर वही हुआ कि जब ये चीज हुआ तो लोग 7 जब स्टेट बनाए वहां के सीएम ने, तो अपेक्षा की जा रही थी अगर कुछ प्रॉब्लम थी तो लोगों को सामने आके डिस्कोर्स ऑन सच इश्यूज, जेन्युइन डिस्कोर्स, मतलब एक फॉर्मल डिबेट होना चाहिए था, ठीक है, जेन्युइन फॉर्मल डिबेट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सैडली दिस डिड नॉट हैपन, ऐसा नहीं हुआ। और वहां के जो नागास थे उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने ब्लॉकेट कर दिया। अब इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी आज की जो इसमें मिली है वो आप देख लीजिए। पहला है डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब होता है फॉर्मल एंड इंटेंस डिस्कशन और डिबेट। एथनिक का मतलब होता है एथनिक ग्रुप एनकम्पसेस अ ग्रुप ऑफ पीपल विद अ यूनिक कल्चर, अलग अलग मतलब यूनिक कल्चर हो और ग्रुप ऑफ पीपल हो, उसे बोलते हैं एथनिक ग्रुप। ग्रास रूट का मतलब होता है समथिंग ग्रास रूट इज एट द मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ समथिंग। ग्रास रूट का मतलब एकदम बेसिक लेवल, क्योंकि अब वही सेंटेंस भी यूज हुआ था ना कि बीजेपी का कोई ग्रास रूट ही नहीं है, मतलब बीजेपी तो वहां पे मणिपुर में जीती ही नहीं थी, तो उसके लिए ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कॉज, टू हैपन सडनली, अनएक्सपेक्टेडली या प्रीमेच्योरली। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कॉज, मतलब कारण। द इंसिडेंट प्रेसिपिटेटेड अ पॉलिटिकल क्राइसिस। ये सारी घटनाएं हैं ये पॉलिटिकल क्राइसिस को प्रेसिपिटेट करती हैं, ये कारण बनती हैं पॉलिटिकल क्राइसिस के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय।